बड़ी विचित्र बात है, ये बड़ी अजीब सी बात है जो बांग्लादेश में हुआ। आज मैं आपको 4-5 पॉइंट बताता हूं कि अजीब सी बात क्यों है। बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर जान बचा के भागती हैं क्योंकि भीड़ आ रही है उनको मारने के लिए। वो जाती हैं एक आइसोलेटेड एयरफील्ड में, एक हवाई पट्टी में। वहां से एक हेलीकॉप्टर उड़ता है, और वो अगरतला में लैंड होता है। अगरतला में एक इंडियन एयरफोर्स का जहाज उनको मिलता है। जो इंडियन एयरफोर्स का जहाज वहां पे उनको मिलता है वो उनको लेकर आता है डायरेक्टली हिंडन एयरबेस, जो कि गाजियाबाद में है, यानी कि नोएडा के बिल्कुल बगल में। हिंडन एयरबेस में भारत कहने से अजीत डोभाल साहब प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना से मिलते। अच्छा, प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना से डोभाल साहब वहां पे क्यों मिले? पहली बात यह। दूसरी चीज ये, जब वो बांग्लादेश से भागी हैं वो फौज के हेलीकॉप्टर में भागी हैं। अगर फौज चाहती दोस्तों, बांग्लादेश की फौज चाहती तो उसको हेलीकॉप्टर ना देती और वहीं पे पकड़ लेती। फौज का उनको हेलीकॉप्टर देना, उस हेलीकॉप्टर की परमिशन भारत के एयर स्पेस में घुसने की और अगरतला में लैंड होने की और फिर वहां से जहाज उड़ के दिल्ली आने की और एनएसए के मिलने की, दोस्तों ये बात कुछ मुझे हजम नहीं हो रही। यही बात मैंने आपको ईरान के बारे में भी बोली थी, मुझे हजम नहीं हो रही है। वो बात 48 घंटे के बाद ठीक निकली। मैं फिर बता रहा हूं, मुझे हजम नहीं हो रही। भारत को कुछ ना कुछ तो पता था इस पूरे मैटर में, कुछ ना कुछ पता था यार। ऐसा हो नहीं सकता कि इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करके बांग्लादेश आर्मी का सिविलियन हेलीकॉप्टर, चलो एक बार हमने बात समझ ली, राइट दोस्तों। कम्युनिकेशन होता है और कम्युनिकेशन ये होता है कि बांग्लादेश से एक हेलीकॉप्टर आ रहा है मिलिट्री, हम कहते हैं आने। तो जैसे ही वो इंडियन एयर स्पेस में एंट्री करता है तो हाशिमारा एयरबेस 101 स्क्वाड्रन के 2 रफेल उसके आसपास उड़ना शुरू हो जाते हैं। बीच में हेलीकॉप्टर चल रहा है और यहां पे 2 रफेल चल रहे हैं उसकी सुरक्षा के लिए। जैसा मैंने बोला, अगरतला में लैंड करा, वहां से ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट टेक ऑफ करा इंडियन एयरफोर्स का, यहां पे लैंड करता है। यहां पे डोभाल साहब बात करते हैं। जैसी डोभाल साहब बात करते हैं 2 घंटे के अंदर कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, जो कि हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है सिक्योरिटी की, जिसमें प्रधानमंत्री स्वयं होते हैं, जिसमें प्रधानमंत्री हैं, जिसमें रक्षा मंत्री हैं, जिसमें फाइनेंस मिनिस्टर हैं, जिसमें एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं, ये सारे बड़े बड़े लोग यार, होम मिनिस्टर अमित शाह जी, सारे लोग बैठे हैं। अचानक वो मीटिंग हो जाती है। फिर दोस्तों अचानक ये खबर आती है कि श्री दलजीत सिंह चौधरी, ऑनरेबल डीजी बीएसएफ इज ऑलरेडी इन वेस्ट बंगाल, ये पहुंच चुके हैं वेस्ट बंगाल। खबर आती है, ये नहीं कि वो जा रहे हैं, खबर ये आती है कि डीजी बीएसएफ इज ऑलरेडी इन वेस्ट बंगाल। इतनी तेज ये काम कैसे हुआ यार? क्या भारत को यह पता था कि वहां पे तख्ता पलट होने वाला है? मैं यही सोच रहा था कि नहीं यार, ऐसा भारत को कैसे पता? अगर पता होता तो भारत कुछ करने की कम से कम कोशिश करता, सफल ना भी होता, कामयाब ना भी होता, कुछ कोशिश तो करता भारत। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि इंडिया को, डोभाल साहब को यह सब पता था, यह मैं मान नहीं सकता, ऐसा मुझे कल लगता था। फिर खबर आई कि नहीं, प्रणय वर्मा हाई कमिश्नर, इंडिया का हाई कमिश्नर बांग्लादेश में जो ढाका में बैठते हैं, प्रणय वर्मा, वो चुपचाप मिले थे शेख हसीना से। भाई साहब ये मामला बड़ा पेचीदा है। ये मामला वो नहीं है जो आप और हम समझ रहे हैं। ये मामला है कुछ, और मैं जानबूझ के कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी यहां पे नहीं डालना चाहता आपको ये बता के कि नहीं कुछ और एक साजिश है। लेकिन हां, ये भी बात है, जो प्रधानमंत्री हैं दोस्तों, वो मिले लेफ्टिनेंट जनरल जॉनसन मैथ्यू से। लेफ्टिनेंट जनरल जॉनसन मैथ्यू कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल जॉनसन मैथ्यू इज इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ के चीफ। उनसे मिले। वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल द्विवेदी से मिले, और इसके अलावा वो मिले रॉ के चीफ से और इंटेलिजेंस ब्यूरो के चीफ से। और ये सारी की सारी चीजें हो रही हैं। वहां पे पता लग रहा है कि बीएसएफ इज ऑन हाई अलर्ट। और जब मैं पता लगा रहा हूं अपने सूत्रों से, तो पता लगा कि आर्मी भी अलर्ट पे है, नेवी भी अलर्ट पे है, एयरफोर्स भी अलर्ट पे है। सबको बता दिया कि तुम सीधे हो जाओ, बिल्कुल अभी कुछ होने वाला है। कमर टाइट, नजरें सीधी, कुछ होने वाला है। अब दोस्तों क्या होने वाला है, जरा इसके ऊपर आज डिस्कशन कर लेते हैं, क्योंकि ये जो मैटर है ना बांग्लादेश का, ये वो है ही नहीं जो हम सोच रहे हैं, हम समझ रहे हैं। अच्छा, कुछ समय पहले, 1-1.5-2 महीना पहले, शेख हसीना को पता था कि कुछ गड़बड़ हो रहा है। और दोस्तों इसमें अमेरिका का भी हाथ है।
कहते हैं गोरा बंदा आया मेरे पास। अच्छा, ये 2 महीने पहले, 1.5 महीने पहले बता रही है शेख हसीना। शी इज सेइंग अबाउट 1.5 2 months बैक शी इज सेइंग दिस एंड शी सेज कि एक गोरा बंदा आया था और उसने बोला कि म्यांमार से कुछ जमीन लेंगे, कुछ हम बांग्लादेश से लेंगे और यहां पे हमें एक क्रिश्चियन कंट्री बनानी है। ये मेरे वर्ड्स नहीं है, ये शेख हसीना के वर्ड्स हैं कि हमें यहां पे ईसाई देश बनाना है। वो काहे के लिए बनाना है भाई? वो कौन था गोरा? शेख हसीना ने नहीं बताया। उसने ये बता दिया गोरा था, और गोरे ने यहां तक बोला है शेख हसीना को कि मैडम प्राइम मिनिस्टर आप हां बोल दो तो आपके चुनाव में और आपके रूलिंग में, इस पूरी प्रक्रिया में कोई नुकसान नहीं होगा आपको, आप सेफ हो, आप चिंता मत करो, आप हमारे पाले में आ जाओ। शेख हसीना ने मना कर दिया, सारा मैटर तबाह हो गया, सारा मैटर तबाह हो गया दोस्तों। और वहां पे ब्रेकआउट कर गई एंटी हिंदू राइट्स। जिसको काटो, जिसको जलाओ, जिसको मारो, ये बांग्लादेश में चल रहा है।